तू क्या सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेगी? पता नहीं, उनका मानना है कि लड़की को अच्छा पढ़ा लिखा कर रुखसत करना चाहिए ताकि आगे जाके वो शौहर का साथ निभा सके। अभी कुछ टाइम पहले खानदान से मेरा एक रिश्ता आया था, अम्मी ने उसके लिए भी मना कर दिया था। ये तो बहुत अच्छा किया। क्यों? वरना तुम मुझे कैसे मिलती? यार तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। अब मेरा तुमसे बात करना और मिलना दोनों ही मुश्किल हो गया है। देखो ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। यार तुम अपनी अम्मी को कॉन्फिडेंस में लो, मुझे उम्मीद है वो सख्ती नहीं करेंगी। और फिर तुम अब बच्ची थोड़ी रही हो, और ये बात वो भी समझती है। और अगर वो नहीं मानी फिर? तो फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। ठीक है। ओके, अब तुम सो जाओ और परेशान मत होना, कुछ भी नहीं होगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो, आई लव यू। किससे बात कर रहे थे? तुम यहाँ? तुम तो सो रही थी। हाँ सो रही थी, लेकिन अब जाग चुकी हूँ। क्या मतलब? क्यों तुम किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब से बात हो सकती है? ये लियाज साहब का नंबर नहीं है, सॉरी रॉन्ग नंबर। एक मिनट सुने। जी बोले। आप कौन बात कर रही हैं? आपको इससे क्या, मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं, रियाज साहब का नंबर नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी ने नंबर दिया था, मुझे इनसे बहुत जरूरी काम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको किसी ने गलत नंबर दिया है। दरअसल मैंने मलेशिया जाने के लिए किसी को पैसे दिए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्यूमेंट्स इलियास भाई के पास जमा करा दो। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन इस पर मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, आप भी ठीक कह रही हैं। सॉरी मैंने आपका टाइम दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे एक बात कहूँ? जी बोले। आपसे पहली दफा बात हुई है और आपने इतनी अच्छी तरीके से बात की है कि मैं तो सच में आपसे इम्प्रेस हो गया। आप परेशान हैं, इस वजह से मैं आपसे हमदर्दी ही कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस दफा जाके सही रॉन्ग नंबर लगाया। आदिल जानी, ये लड़की तेरे घेरे में जरूर आएगी। यार आज तो बहुत थक गया। आपके लिए जाना? थोड़ी देर में लगा यार। एक बात तो बताएं, आप तो बोल रहे थे कि सिर्फ एक हफ्ते की बात है, फिर काम का लोड कम पड़ जाएगा। पूरे 2 हफ्ते हो गए, काम कम क्यों नहीं हो रहा? मसला क्या है आखिर? अरे यार काम तो था ही, अब ऑफिस भी नई जगह शिफ्ट हो रहा है, इसलिए काम और बढ़ गया है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? आपको पता है आप रोज रात को लेट आ रहे हैं। अरे यार क्या करूं, जॉब तो करनी है। खैर कुछ दिनों की बात है, फिर वही पुरानी रूटीन हो जाएगी। चल मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये सना कहाँ है? घर पर ही है। नजर नहीं आ रही, कहाँ है? घर पर ही अपने रूम में होगी, और कहाँ जाएगी? अच्छा यार मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, चाय वहीं ले आना, ठीक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? इतनी जल्दी भूल गई? आज सुबह ही तो हमारी बात हुई थी। ओह आई सी, आप वही है ना जिन्होंने मेरा नंबर गलती से डायल कर दिया था? जी जी वही। जी बोले, कैसे याद किया आपने मुझे? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। मेरा शुक्रिया? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। आपने दुआ दी थी, मेरा काम हो गया। मेरी इलियास साहब से बात हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलें, आपका काम तो हो गया। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछें। मैंने आपको दोबारा फोन किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, और वैसे भी आपने मुझसे कोई गलत बात थोड़ी ना की है। थैंक यू। एक्चुअली मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पेरेंट्स तो है नहीं और खानदान वाले हैदराबाद में रहते हैं। और आपको तो पता ही है, इस शहर में सब कुछ मिल जाता है सिवाय एक मुखलिस दोस्त के। अब ऐसी भी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं इस शहर में, सब बुरे तो नहीं है ना? हाँ होंगे, मगर मुझे इस शहर से बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मेरा मानना है हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। ठीक कह रही हैं आप। वैसे हमारी इतनी बात हो चुकी है, हमने अभी तक एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम सना है। मुझे आदिल कहते हैं। मैं यहाँ गुलशन पे एक किराए के फ्लैट में रहता हूँ। और आप? मैं पंजाब चरंगी के पास रहती हूँ। क्या मुसीबत है, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा?
चल ठीक है, फिर तू जा, मैं फिर कल आता हूँ तेरे पास, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार दोस्त आया हुआ था, अभी वो गया, और उसके जाते ही मैंने तुम्हें कॉल किए। ये आजकल तुम ज्यादा मसरूफ नहीं रहने लगे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें फोन करता था। अच्छा बाबा सॉरी, चलो गुस्सा थूको। खैर, तुम्हारे मलेशिया जाने का क्या हुआ? अभी तो प्रोसेस चल रहा है, और वैसे भी वहाँ कोई अच्छी सेटिंग होगी जब ही जाऊँगा, वरना यहीं कुछ करूँगा। मेरा ख्याल है तुम यहीं कुछ कर लो। यानी तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद फैसला करना चाहिए। ये क्यों नहीं कहती? तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊँ? बहुत खुशफहमी है आपको जनाब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। यार मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? यार हमारी दोस्ती को 1 महीना हो गया, और हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, बस एक दूसरे की तस्वीर देखी है। अब तो तुम मिल लो ना प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे लिए मिलना बहुत मुश्किल है। तुम कॉलेज और कोचिंग तो जाती हो, फिर क्या मसला है? थोड़ी देर के लिए मिल लो, बाहर कहीं बैठ के बात कर लेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, बस हम परसों मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, हम मिलते हैं। अच्छा सुनो, अभी रात हो रही है, मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, सही है? ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सना, 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 जी अम्मी। क्या तुम्हारा फोन ऑफ है? पता नहीं अम्मी, शायद बैटरी लो हो, देखा नहीं मैंने। क्यों, क्या हुआ? उरूज का फोन आया था और वो कह रही थी कि आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। अम्मी ये बात तो मुझे कल बता चुकी है वो, उसकी तो आदत है एक बात को 10-10 दफा करने की। अच्छा, आप उठ जाओ, ये तुम्हारा वक्त है 12 बज रहे हैं सो के उठने का। अम्मी कल रात को मैं लेट सोई थी, इस वजह से अभी आँख खुली। तुम ये रात रात भर किससे बातें करती हो? क्या हो गया है, मैं कहाँ फोन पे लगी रहती हूँ? अब क्या मैं दोस्तों से भी बात ना करूँ? पहले तो तुम दोस्तों से इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करती थी। क्या हो गया अम्मी आपको? आप तो बिला वजह शक करती रहती है मुझ पे। बेटा हम भी इसी घर में रहते हैं, और तुम कल रात को भी किसी से फोन पे बात कर रही थी। अम्मी दोस्त का फोन आ गया था, 2 मिनट ही बात की थी। आप तो बिला वजह मेरी जासूसी में लगी रहती हैं। देखो अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, कोई बुरे कामों में नहीं पड़ जाना। जानती हूँ कि मेरी उम्र पढ़ने लिखने की है। आप एक बात बताएं, कभी आपको या अब्बू को मेरी पढ़ाई से कोई तकलीफ हुई है? हर दफा अच्छे नंबर से पास हुई हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है, उठो, उठ के नाश्ता करो, फिर मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे कुछ सामान ला। उठो जल्दी से। जैसे तुम तस्वीर में दिखती हो, तुम उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। तस्वीर में बुरी हूँ या रियल में? तस्वीर में तो अच्छी लगती हो, लेकिन रियल में बहुत अच्छी हो। थोड़ा कम कर लो, मुझसे अपनी तारीफें हजम नहीं होती। अरे ये तारीफ नहीं, हकीकत है मेरी जान। अच्छा बात सुनो, मैं आज तो आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अब मिलने की जिद नहीं करना, मेरे लिए रोज रोज आना मुमकिन नहीं है। रोज मिलने को कौन कह रहा है? हम वीक में 1 दफा तो मिल सकते हैं ना। जी नहीं, हर हफ्ते में नहीं आ सकती। अगर किसी ने देख लिया ना, तो तुम नहीं जानते मेरे अम्मी अब्बू को। क्यों, खा जाएंगे क्या? यही समझ लो। अच्छा ठीक है, अब ना हम रोज मिलेंगे ना हफ्ते में, अब जब हमारा दिल करेगा हम जब मिलेंगे, ठीक है? ये ठीक है। हमारी दोस्ती को 1 महीना हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। वैसे तुम्हें बातें बनानी बहुत आती हैं। तुम फिल्म देखते हो या लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोई बुक है तुम्हारे पास, जो अक्सर ठेलों पर नजर आती है? दोस्ती करने के 10 आसान तरीके। ना ही मैं फिल्में देखता हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऐसी किताब है। सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, या यूं कह लो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। 1 महीने में प्यार भी हो गया? तुम कुछ ज्यादा फास्ट नहीं चाह रहे? अरे ये प्यार है। कब से फोन मिला रहा हूँ, कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अम्मी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था, खरी खरी सुना दी। ऐसा एक बात बोलूं, अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। आई नो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इतनी जल्दी सब कुछ पता चले। और वैसे भी अभी मेरी एज ही क्या है, ना वो मेरी शादी करना चाहती हैं और ना ही वो मेरी किसी से बात पक्की करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पहले मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूँ। तू क्या सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेगी? पता नहीं, उनका मानना है कि लड़की को अच्छा पढ़ा लिखा कर रुखसत करना चाहिए, ताकि आगे जाके वो शौहर का साथ निभा सके। अभी कुछ टाइम पहले खानदान से मेरा एक रिश्ता आया था, अम्मी ने उसके लिए भी मना कर दिया था। ये तो बहुत अच्छा किया। क्यों? वरना तुम मुझे कैसे मिलती? यार तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। अब मेरा तुमसे बात करना और मिलना दोनों ही मुश्किल हो गया है। देखो ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। यार तुम अपनी अम्मी को कॉन्फिडेंस में लो, मुझे उम्मीद है वो सख्ती नहीं करेंगी। और फिर तुम अब बच्ची थोड़ी रही हो, और ये बात वो भी समझती है। और अगर वो नहीं मानी फिर?
तो फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। ठीक है। ओके, अब तुम सो जाओ और परेशान मत होना, कुछ भी नहीं होगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो, आई लव यू। किससे बात कर रहे थे? तुम यहाँ, तुम तो सो रही थी। हाँ, सो रही थी, लेकिन अब जाग चुकी हूँ। क्या मतलब? क्यों तुम किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? ये लेक्चर देना बंद करो। मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर रहा। दोस्त का फोन आया था, उससे बात कर रहा था। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? मुझसे या खुद से? अगर इतने ही सच्चे हो तो ये नजरें क्यों चुरा रहे हो? तुमसे क्यों नजरें चुराऊंगा मैं? और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं तुमसे नजरें चुराऊं। तुमने क्या किया और क्या नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, प्लीज जाके सो जाओ। आदिल, तुम्हें खुदा का वास्ता मत खेलो किसी की जिंदगी से, वरना एक दिन बहुत पछताओगे तुम। अम्मी, मुझे आपसे आदिल के बारे में एक बात करनी थी। लेकिन मुझे तुमसे इस मौजूद पर कोई बात नहीं करनी। अम्मी प्लीज, एक दफा मेरी बात तो सुन ले। तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें समझाया ना, मुझे इस मौजूद पे कोई बात नहीं करनी। अम्मी मैं समझती हूँ, तभी तो आपसे एक दफा आदिल से बात करने का कह रही हूँ। आप प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें। ठीक है, बोलो। ऐसे नहीं अम्मी, ऐसे नहीं, थोड़े प्यार से बोलो, क्या बात करनी है? अम्मी, आदिल अच्छा लड़का है, सेल्फ मेड है, पढ़ा लिखा है। तुम्हारी सारी बातें ठीक है, पढ़ा लिखा भी है, पैसे वाला भी होगा, अच्छा खानदान भी होगा, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। अभी हमें तुम्हारी शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। अम्मी, मैं आपसे शादी करने का कब कह रही हूँ? तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हें किस तरह उसके साथ घूमने फिरने की इजाजत दे रहे? अम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप एक दफा आदिल से मिल तो ले प्लीज। ठीक है, बुलाओ उसको। थैंक यू। मैं भी आदिल को फोन करती हूँ। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही बात ही खुशी की है। हो। क्या बात है, अम्मी मान गई क्या? अम्मी मान भी गई और उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए भी बुलाया है। क्या? मुझे? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वैसे भी एक न एक दिन तुम्हें मिलना ही था ना उनसे। अच्छा है, अभी मिल लो, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। इसमें मुश्किल कहाँ से आ गई? यार, अभी तो मैं सही तरह सेट भी नहीं हुआ, और फिर तुम्हारी वजह से तो मैंने मलेशिया जाने का प्लान कैंसिल किया था। अब क्या कहूँगा मैं तुम्हारी अम्मी से? तुम कुछ भी बोल देना, मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम बातें बनाने में माहिर हो ना। सना, मैं ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे कायम नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए किसी से भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे पता है ना, लेकिन देखो प्लीज मेरी खातिर। लेकिन बस प्यार करते हो ना मुझसे, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। थैंक यू। वैसे तो सना तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यूँ बुलाया है कि तुम तो जानते हो कि जमाना कैसा है, और फिर इसको इतनी सी उम्र में अच्छी बुरी की क्या तमीज है। सही कह रही हैं आप आंटी। और बेटा, ये जो फोन पे और इंटरनेट पे दोस्तियां हो रही है ना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, और इस पे सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आंटी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे छुप के कोई काम करे, और अभी तो मैंने इसके अब्बू को भी नहीं बताया। आंटी, मैंने इससे कहा भी था कि आपको सब बता दे। अब मेरा तो यहाँ कोई बड़ा है नहीं, जो भी है आप लोग ही हैं। तो कोई रिश्तेदार तो होंगे ना? एक ताया और फूफा हैं, लेकिन वो हैदराबाद में रहते हैं। तो क्या वो मिलने नहीं आ सकते? आंटी, खानदानी जायदाद के चक्कर में उनसे कोई राब्ता नहीं होता, फिर भी मैं बात कर लूंगा। सना, तुम जाके चाय बनाओ। वैसे बेटा, तुम काम क्या करते हो? आंटी, अभी MBA कर रहा हूँ और साथ ही फर्म में जॉब भी चाह रही हूँ। क्या हो गया? तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? यार सीरियसली, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने अम्मी अब्बू के साथ। हुआ क्या, बताओ तो। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें चाय लेने क्यों भेजा था? क्यों? उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि मैं अब तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं भटकूं और ना ही तुम्हें फोन करूं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अम्मी के मूड से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे। अब वो बच्ची तो है नहीं, तुम्हारे सामने क्यों जाहिर करेंगी कि उन्होंने मुझे क्या कहा है? ठीक है, मैं सुबह ही अम्मी से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगी जो उन्होंने मुझसे कहा है? वो फौरन मुकर जाएंगी, तुम्हारे सामने अच्छा बनने का ड्रामा करेंगी। अगर ऐसा ही होता तो अम्मी तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाती? उन्होंने मुझे यही कहने के लिए बुलाया था जो मैंने तुमसे कहा है, और पता है उन्होंने मुझे यहाँ तक बोल दिया तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम सना से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, खामोश रहा। मैंने तो फैसला कर लिया तुमसे शादी करने का,
अब अगर तुम्हारा भी यही फैसला है तो तुम्हें घर छोड़ना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी अब्बू को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? तो ठीक है, फिर मुझे भूल जाओ। तुम पागल क्यों हो रहे हो? मुझे सोचने का टाइम तो दो थोड़ा। यार मैंने बहुत सोच लिया, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। हम छुप के शादी करेंगे और कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब तुम्हारे माँ बाप का गुस्सा ठंडा होगा तो उनसे आके मिल लेंगे। लेकिन आदिल। लेकिन कुछ नहीं। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुन, हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास जो भी जेवर और पैसा है सब लेकर आना। जी फरमाइए, क्या मसला है आपका? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को एक लड़का अगवा करके ले गया है। अगवा करके ले गया? आप जानते हैं उस लड़के को? जी नहीं, लेकिन मेरी बेटी और वो एक दूसरे से मिलते थे। आपके इल्म में ये बात थी कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मेरी बीवी को मालूम था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। यानी आपकी बीवी को उन दोनों की दोस्ती का पता था? जी, और एक दफ़ा वो मेरे घर भी आया था मेरी बीवी से मिलने। अच्छा, उस लड़के की कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास? नहीं इंस्पेक्टर साहब। फोन नंबर? जी नहीं, वो भी नहीं। हमें तो कुछ पता ही नहीं, ना हम उसके घर बार के बारे में जानते हैं और ना ही उसके बारे में कुछ इल्म है। अपनी बेटी का नंबर है आपके पास? जी इंस्पेक्टर साहब। बेटी का नंबर इस कागज पे लिख दें, हम आपकी बेटी के नंबर से उस लड़के का नंबर निकलवा लेंगे। सर, ये सना का कॉल रिकॉर्ड निकलवा लिया है। उस लड़के के नंबर का कुछ पता चला? एक नंबर है जिस पर सबसे ज्यादा कॉल्स हुई हैं और उसका दौरानिया भी सबसे ज्यादा है, वही उसी लड़के का नंबर लगता है। तो फिर उस नंबर पर राब्ता किया? सर किया था, बंद है। बंद है? फिर तो यकीनन ये उसी लड़के का नंबर है। सर मुझे भी पूरा यकीन है। उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया? नहीं सर। उस लड़के का कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ, बहुत जरूरी है। उसी से कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ठीक है सर। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे क्या पता था कि वो कमीना शख्स मेरी बेटी को लेके चला जाएगा। इसमें सब तुम्हारा कसूर है। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। ठीक ही होगी, अपनी मर्जी से गई है, उसका भी पूरा पूरा हाथ है। वो कोई बच्ची नहीं है, कोई बहला फुसला के नहीं ले गया होगा। उसकी उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है वो। गलती हो गई। गलती? ये गलती है? न जाने कब से ये चक्कर चल रहा था और खुदा की पनाह मेरे पीछे ये सब कुछ होता रहा और मुझे किसी ने भनक तक नहीं पड़ने दी। अब भुगतो। सर ये आदिल की कॉल रिकॉर्ड आ गई है। तुमने इसे चेक किया? देखा था सर। फिर कुछ मिला? सना के नंबर के अलावा भी कई नंबर से कॉल्स की गई हैं। इसी वजह से सर कोई बात खास सामने नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। ठीक है सर, मैं भी पहुंचता हूँ। पुलिस सना की गुमशुदगी का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और फिर एक दिन पुलिस के हाथ इस केस का एक अहम सिरा आ गया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सर आप एसपी ऑफिस गए थे, कोई खास बात? हाँ, बस एक मीटिंग थी। हाँ याद आया, मैं आदिल का कॉल रिकॉर्ड देख रहा था। मुझे उसमें एक नंबर मिला है जिस पर 5-6 दफा कॉल की गई है। ये वो नंबर है। इस नंबर पे जरा फोन तो मिला। सर बेल जा रही है। हेलो, कौन बात कर रहा है? आप कौन? आपको किससे बात करनी है? मुझे आदिल से बात करनी है। मैं आदिल का दोस्त बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कैसे दोस्त हैं कि आपको ये नहीं पता कि वो 3 दिन से घर पर नहीं आया है? आप कौन है? मैं आदिल की बीवी। बीवी? तो आपने आदिल के गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई? क्योंकि मुझे पता था कि वो जहाँ भी है बहुत खुश है। देखें बीवी, अब मेरी बात गौर से सुने। मैं थाने से बात कर रहा हूँ। आदिल एक लड़की को लेकर फरार हुआ है और हमें उसकी तलाश है।
और हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है। ओके, मैं आ जाऊंगी। जी बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप मुझे ये बताएं कि आपकी मुलाकात आदिल से किस तरह हुई थी? मुझसे भी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि फोन पर दोस्ती हुई थी। उसने मुझे बहुत सारे ख्वाब दिखाए और कराची लेकर आ गया। मैं ही पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। अच्छा, आप आदिल के किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के बारे में अगर कुछ जानती हैं तो हमें बताएं। नहीं, उसने आज तक मुझे किसी रिश्तेदार से नहीं मिलवाया और ना ही किसी दोस्त से। उसका तो काम सिर्फ यही है, फोन पर लड़कियों को पागल बनाना और फिर उनके साथ भाग जाना। आपके पास उसकी कोई तस्वीर तो होगी? जी, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको लाकर दे दूंगी। ठीक है, अब आप जाएं। अगर आपका उससे राब्ता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।